नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मोदी बोले हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सकें, घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। नीतीश के पहुंचने पर बनी शहीद के घर तक सड़क, सिर्फ 6 मिनट रुके। सीएम परिवार को 50 लाख का चेक दिया। पाकिस्तानी हमले में शहीद छपरा के नारायणपुर गांव के बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज को सोमवार को सुपुर्द खाक किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान। विजय शाह बोले, जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी तैसी कराई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। बिना पानी के सीज फायर नहीं चल पाएगा, सिंधु जल समझौता रोकने पर रोने लगा पाक, एक और डिमांड। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कहना है कि हमने भारत के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने के बारे में विचार नहीं किया था। इशाक डार ने CNN से बातचीत में डींगे हाँकते कहा कि हम भारत से जमीन और आसमान दोनों ही जगह पर मुकाबला करने में सक्षम हैं। कश्मीर को लेकर उमर अब्दुल्ला को जिस बात की सता रही थी चिंता, पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर किया उसका समाधान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ट्रंप की मध्यस्थता और कश्मीर पर दिए उनके बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा कि आप दोनों भारत पाक के साथ मिलकर देखने को प्रयास करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर समस्या को कोई समाधान निकाला जा सकता है। 13, 14 और 16, 17 मई को इन 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट, चक्रवाती सिस्टम एक्टिव, IMD की चेतावनी। देश भर के 15 राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। अगले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ तूफानी मौसम का खतरा मंडरा रहा है। चौकीदार कायरबा नेहा सिंह राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर गाने के जरिए बोल दिया सीएम आपको बताते चले, पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपनी तंज भरी गानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब नेहा सिंह राठौर ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एक नया गाना गाकर फिर से वो चर्चा में आ गई हैं। 20 दिन गुजरे, BSF जवान PK साहू को कब रिहा करेगा पाकिस्तान, वतन वापसी की जगी उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 दिन गुजरे, BSF जवान PK साहू को कब रिहा करेगा पाकिस्तान, वतन वापसी की जगी उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। सीज फायर के रात बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिरासत में सीमा सुरक्षा बल के जवान PK साहू को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। साली से मजाक करना पड़ा भारी, दूल्हे के कदम से टूटा रिश्ता, विदाई रुक गई, बारात लौटी खाली हाथ। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शादी की एक रस्म जूता चुराई विवाद का कारण बन गई। मामूली मजाक में शुरू हुआ ये मामला इतना बिगड़ा कि बारात को दुल्हन के बिना लौटना पड़ा और पुलिस को दखल देना पड़ा। नीतीश को माला नहीं पहनाना है, झोला छाता भी नहीं लाना है, भागलपुर दौरे में सीएम के सुरक्षा टाइट। मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार के भागलपुर जिले में आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कड़ी करते हुए शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराने की अपील की है। बिहार के 4 जिलों में तेज आंधी के साथ होगी भयंकर बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सोमवार को तापमान और नमी के घातक मेल ने वातावरण को ऐसा बना दिया कि लोगों को दिन भर बेचैनी का सामना करना पड़ा। बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं होना पड़ेगा। बिहार में अब ग्राम पंचायतों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब पंचायत सचिव को प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको बता दें प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सभी पंचायत सरकार भवन में है। इस तरीके की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच होगा परमाणु युद्ध, सीज फायर जल्दी होगा समाप्त। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से खौफ में है पूरी दुनिया। दुनिया की रहस्यमय भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणी अब तक सच साबित हो चुकी हैं, चाहे वो कोविड-19 महामारी हो या दुनिया भर में कई प्राकृतिक आपदाएं। अब उनकी एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है, जो सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध से जुड़ी हुई है। सेना का साहस और पीएम मोदी का संबोधन अच्छा। RJD सांसद मनोज झा बोले, बस मेरी एक चिंता। मनोज झा ने कहा कि हमारी सेना ने आतंकवाद को पालने वालों को बहादुरी, प्रतिबद्धता और सटीकता दिखाई है। पीएम मोदी के इस बयान इन बातों की पुष्टि करते हैं। आतंकी प्रयोगशाला चलाए जाने वालों को संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। अमेरिका के साथ जैसे को तैसा वाला सलूक, अब बादाम, नाशपाती, अखरोट पर भारत लगाएगा जवाबी शुल्क।
29 अमेरिका से निर्यात मामलों की शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव WTO को दिया है। उसमें बादाम, बोरिक एसिड और नाशपाती शामिल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के जवाब में वाशिंगटन पर टैरिफ लगाया जाएगा। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 17 प्रमुख नेता भाजपा में हुए शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे से कुछ ही दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जब कटिहार जिले के 17 प्रमुख नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीज फायर नहीं तो व्यापार नहीं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर नहीं हुआ तो व्यापार नहीं करेंगे। विक्रम मिस्री के खिलाफ ऐसा जहर, व्यक्ति का मोबाइल नंबर वायरल, समर्थन में उतरे IS-IPS संगठन। विक्रम मिस्री 1989 बैच का IFS अधिकारी हैं। ट्रोलर्स की वजह से उन्हें अपना एक्स अकाउंट ही लॉक करना पड़ा। IAS एसोसिएशन ने कहा है कि पब्लिक सर्विस के सम्मान के लिए एसोसिएशन विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ वो खड़े हैं। रोते हुए बोली सीमा हैदर की बहन, भारत में हालात ठीक नहीं है, वापस आ जाओ। रीमा का इमोशनल मैसेज, कहा आपसे गुलाम बेन था। वीडियो में रीमा हैदर होते हुए अपनी बहन सीमा से पाकिस्तान वापस आने की अपील कर रही है। वीडियो में रीमा कहती है कि वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के बीच परिस्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए सीमा को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान लौट आना चाहिए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम गुलाम हैदर की पत्नी हो। रीमा वीडियो में कहती है, जब तुम भारत भेजने की तैयारी कर रही है तो तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो। सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जश्न और भारत में सिर्फ सवाल, युद्ध को लेकर क्या फर्क है दोनों देशों में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद दोनों देशों में अलग माहौल है। पाकिस्तान में लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6800 किलोमीटर दूर इस देश में बसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड नहीं छोड़ दिया था देश भी। अमिताभ बच्चन 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपने अभिनय करियर का आगाज किया तो अब तक 56 सालों से बात भी जारी है। लेकिन बिग बी के करियर में एक मोड़ ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और वो भारत भी छोड़ चुके थे। तब करीब 2 साल तक अभिनेता भारत से 6800 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में रहते थे। ये खुलासा खुद उनके दोस्त दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने किया था। कतर से मिल रहे 3300 करोड़ के गिफ्ट पर अमेरिका में बवाल, ट्रंप बोले फ्री की चीज कोई मूर्ख ही छोड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर की शाही फैमिली की ओर से $400 बिलियन यानी करीब 3300 करोड़ रुपए की कीमत वाला बोइंग 747 विमान उपहार में देने की पेशकश की गई है, जिसे ट्रंप एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी ने सीज फायर के बाद की बेशर्मी तो भड़के AIM नेता वारिस पठान, कहा अबे बेवकूफ पाकिस्तान। AIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बना देता है, बेगुनाह बेकसूर लोगों को नाम और मजहब पूछकर मरवाता है। POK क्यों नहीं लिया कांग्रेस, आपको बता दें कांग्रेस ने PM मोदी से किया बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करने के बाद कांग्रेस ने तीखे सवाल किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट के माध्यम से सरकार की नीति और हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। पाक आर्मी चीफ ने कुरान के नाम पर करी बड़ी बातें, कहा भारत सिर्फ डरा सकता है और कुछ नहीं। इस्लामाबाद भारत पाकिस्तान युद्ध पर पाक आर्मी चीफ ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जो कि चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि 13 लाख भारतीय सैनिक भी पाकिस्तान को डरा नहीं सकते। पाक कलाकारों के खिलाफ म्यूजिक कंपनियों का सख्त रुख, सनम तेरी कसम से मावरा और रईस के कवर से माहिरा खान की तस्वीर हटी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब फिल्म इंडस्ट्री पर भी नजर आने लगा है। कई भारतीय म्यूजिक कंपनियों ने अपने एल्बम कवर से पाकिस्तानी कलाकारों की तस्वीरें हटा दी हैं। 10 साल से बिहार नहीं गए पाकिस्तान का भूत भगाने वाले एयर मार्शल भारती, माँ बोले सिर्फ फोन पर होती है बात। बिना न माने जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकुप तब है बिन होई न प्रिय। रामचरितमानस की पंक्तियां पूरे दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने लाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही थी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वो बात, PM मोदी ने 4 लाइन के जरिए कैसे पाकिस्तान के सामने खींच दी लक्ष्मण रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सैमसंग S25 की कीमत आई सामने, अल्ट्रा के बाद S सीरीज का सबसे महंगा फोन। सैमसंग ने अपना सबसे स्लिम और स्लिक फोन सैमसंग गैलेक्सी S25 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि बेहद ही स्लिम, स्लिक और फीचर रिच स्मार्टफोन है। S25 मात्र 5 आपको बता दें 5.8 mm की थिकनेस और 163 ग्राम के वजन के साथ आता है।
बात करेंगे आज के मौसम के बारे में। बिहार से हरियाणा तक भीषण गर्मी का प्रकोप, राजस्थान में झुलसा रही गर्मी, लू का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने गरज और बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। भारत ने रूस से मांगे अतिरिक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सुदर्शन चक्र के नाम से कांपता है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता के बाद भारत ने रूस से इस सिस्टम के अतिरिक्त यूनिट्स मांगी है। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में इसकी भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, कई यादें लेकर जा रहा सर्विस के आखिरी दिन। CJI संजीव खन्ना का बड़ा बयान। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें उनकी जगह जस्टिस BR गवई अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। शहबाज और मुनीर को ओवैसी का चैलेंज, पूछा चीन के विमान से रहीम यार एयरबेस पर उतर पाएंगे। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चुनौती दी है। कौन होगा प्रदेश का नया DGP? 31 मई को खत्म हो जाएगा प्रशांत कुमार का कार्यकाल। आपको बता दें सूबे का नया पुलिस विभाग का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर कयास लगने लगे हैं। वर्तमान DGP प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह पर किसी DGP बनाया जाएगा, इसे लेकर कौतूहल बढ़ता जा रहा है। सुधीर चौधरी की टीवी पर धमाकेदार वापसी। DD न्यूज पर नया शो जल्द होगा शुरू। भारत के चर्चित पत्रकार सुधीर चौधरी एक बार फिर टेलीविजन की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। इस बार वह सरकारी प्रसारण चैनल DD न्यूज के माध्यम से दर्शकों से रूबरू होंगे। देशभक्ति की मिसाल है बिहार के शहीद इम्तियाज का परिवार, घर का नाम भी सीमा प्रहरी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति शनिवार को बनी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू में बॉर्डर पर तैनात बिहार के सारण निवासी मोहम्मद इम्तियाज इस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। बुरी तरीके से लड़खड़ाकर गिरे भागलपुर के सांसद अजय मंडल, कमर में हुआ फ्रैक्चर, अस्पताल में भर्ती। खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पैर फिसलने से सांसद अजय मंडल गिर पड़े।